नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे। सरकार की उपलब्धियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस वार्ता। 4.5 साल की गिनाई उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद का बयान। घोषणा पत्र को बताया जनहितैषी। प्रयागराज, दारागंज और घाट किनारे रहे लोगों से की मुलाकात। लोगों से रायशुमारी के बाद तय होगा घोषणा पत्र। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डॉक्टर्स को दिए मरीजों के इलाज के निर्देश। प्रतापगढ़ में जमीन पर कब्जे का मामला। सपा के पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। पूर्व विधायक ने बताया राजनीति से प्रेरित। आगरा में डॉक्टर दंपति के घर में हथियारों के दम पर लूट। चिकित्सक दंपति को बंधक बनाकर 8 लाख रुपए नगद और 12 लाख रुपए के जेवरात लूटे। डकैती डालने में 5 बदमाश पुलिस शामिल। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी की योगी सरकार ने भाजपा की सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने रिपोर्ट कार्ड में बताया कि भाजपा की योगी सरकार के 4.5 साल में किसानों की आय बढ़ाने का कार्य किया है। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एनकाउंटर नीति को सफल बनाने के साथ माफियों की संपत्ति जब्त करने को लेकर कार्रवाई की गई। साथ ही आवाज देने की तुलना अखिलेश यादव सरकार से की गई। इस दौरान प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर मकड़जाल फैलाने का दावा भी किया गया। तो वहीं योगी सरकार ने गड्ढे मुक्त होने के साथ सड़कों पर मकड़जाल फैलाने की बात कही। 42 लाख गरीबों को एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया। यही तो सुशासन है, जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, उनके मन में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत करना और उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा देना, और यही तो एक पहचान। 20 सितंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जौनपुर दौरा। मुरंगाबाद शाहपुर के इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। सीएम के दौरों की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। मुख्यमंत्री योगी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी कल कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 20 सितंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जौनपुर दौरा। संभल के अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर फूलमाला और दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर अतिथि कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध लोगों और सभी प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में पार्टी की द्वारा किए गए विकास कार्य, योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और समाज को पार्टी के साथ जुड़ने का एक दिशा देने का कार्य जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन हैं सब करते हैं। प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध सम्मेलन हम लोग अपने कर रहे हैं और माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों की चर्चा हम लोगों ने की है और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, समाज के लिए क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा हम सब लोग मिलकर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा 12 महीने और 360 दिन संगठन के काम को करता है।
उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस की ओर से तैयार हो रहे घोषणा पत्र को जनहितैषी बताया। उन्होंने बताया कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र जन जन की राय से तैयार किया जा रहा है ताकि जनता के हिसाब से योजनाएं बन सके। प्रयागराज में सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के घोषणा पत्र संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर ये बातें कही। इसके बाद पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने दारागंज मालिन बस्ती और घाट किनारे रह रहे लोगों से भी मुलाकात की। साथ ही दर्जनों ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रायशुमारी की, जिसमें व्यापारी, छात्र, अधिवक्ता सभा, आशा कार्यकर्ता और कर्मचारी नेताओं से जुड़ी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके। तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रमोद तिवारी ने बताया कि यूपी चुनाव में हर तबके से जुड़े लोगों की जरूरतों को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। जी के पीछे उनके आदेश अनुसार इस लड़ाई में उतरे हैं और वो हमको लीड कर रही हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा वही कर सकती हैं और वही करेंगी। मुझे ये आदेश नहीं है, ना मेरा ये अधिकार है कि मैं ये घोषणा करूं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी के चलते लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर विवादित बयान दिया है। इस दौरान जनता दरबार के बाद पत्रकारों से रूबरू होते समय उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को भस्मासुर कहा। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बीजेपी के 150 विधायक और नेता उनके संपर्क में चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ सुबह सपा ज्वाइन करने वाले हैं। ओपी राजभर ने महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी को ठग बताने के बयान पर भी समर्थन उन्होंने अपना किया। बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर राजभर भड़क उठे और अपने रिपोर्ट कार्ड में घोटाले और भ्रष्टाचार बीजेपी के दिखाए। सही कहा है, भगवान राम को ठग लिया। 7:15 बजे एक जमीन खरीदी जाती है 2 करोड़ में, और यही भाजपा भारतीय जनता पार्टी के ठग लोग 5 मिनट बाद उसको बेच देते हैं 18 करोड़ में। ठग लिया 16 करोड़। 50 लाख की जमीन 2 करोड़ में बेच देते हैं 10 मिनट में। भगवान राम के नाम पे कई बार तो उजागर आप ही लोगों ने किया चैनलों पर कि मंदिर के नाम पे चंदे आए, घोटाले हो गए। तो ये ठग लोग तो ये हैं, जनता को ठग लिया। युवाओं का 69,000 शिक्षक भर्ती को देखिए ठग लिया। यूपी के महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। साथ ही डॉक्टर्स को मरीजों के बेहतर इलाज संबंधी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने मरीजों को फल वितरित किए। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था और प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी। पार्टी ने निर्णय लिया कि जन्मदिन केवल हम केक काट के नहीं बनाएंगे, बल्कि एक हफ्ता सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी के तहत आज मरीजों को मैंने फल वितरित किया है और डॉक्टरों से जानकारी ली है कि कितने मरीज यहाँ एडमिट हैं। यूपी के जौनपुर में लगातार डेंगू के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से बदलापुर अस्पताल में डेंगू के 3 मरीजों की पुष्टि हुई, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डेंगू के तीनों मरीज अलग अलग क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर सर्वे कर मरीजों के परिजनों के सैंपल लेने में जुट गई है। इनकी जांच समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर में हुआ था, जिसमें से 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 2 लोग महाराजगंज ब्लॉक के हैं और एक बदलापुर बाजार के हैं। इसमें जो 50 घर का सर्वे कर लिया गया है। इनके परिवार की जांच हो गई है। सैंपल इनका BHO भेज दिया गया है जांच के लिए। जालौन के कोंच में मां हुलका देवी की शोभा यात्रा निकाली गई। हर 3 साल में आने वाली हुलका देवी की विदाई पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ की गई। मालवीय नगर स्थित लाला हरदौल मंदिर से विदाई की शोभा यात्रा शुरू हुई, जो कि उरई रोड स्थित मां हुलका देवी मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान क्षेत्र को महामारी, अकाल जैसी आपदाओं से बचाने के लिए प्रार्थना की गई। ये पूजा भादो मास की लास्ट शनिवार को होती है। ये नगर में एक बार महामारी पड़ी थी, लगभग 117-18 साल पहले। तो उस समय मतलब
लाशों के अम्बाल लग रहे थे। माता जी का एक स्वप्न हुआ, एक मतलब खुले पे कि आप पूजा लगाएं और यहाँ से लगा के माँ होलिका देवी मंदिर तक ले जाएं, सारी शांति हो जाएगी और कोई कष्ट नहीं रहेगा। उस समय से आज तक बराबर ये पूजा लगती आ रही है, नगर की सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए। यूपी के महराजगंज में एवन टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। यहां नौतनवा तहसील के हरदी डाली गांव में अवैध तरीके से जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में उप जिलाधिकारी राम सजीवन मौर्य ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान प्रशासन ने जेसीबी मशीन से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया, तो वहीं इस दौरान मौके पर वारदात जहां पर हुई भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आज जो है, जो खेल के मैदान की ज़मीन पर जो भी अतिक्रमण था उसको हटवाया जा रहा है और इनको पहले भी हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद इन लोगों ने नहीं हटाया था, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। यूपी सरकार गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकार के महत्त्व की वजह से गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, बल्कि गरीब के लिए बनाई गई सरकार की योजनाओं का लाभ अपात्र और अमीर व्यक्ति उठाता है। उनमें से एक है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना भी। जी हां, सरकार ने हर गरीब को आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान देने का वायदा किया, लेकिन पात्र व्यक्ति को इसका लाभ ही नहीं मिल रहा। इसी के एक बानगी कानपुर देहात में भी देखने को मिली। मजरा विच्चीपुर गांव में लगभग 50% घर कच्चे बने हैं। कुछ लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। ये ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव से लेकर डीएम के पास कई सालों से चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इनका दुख दर्द समझने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की। जबकि जिनके पास पहले से पक्का मकान और जमीन है, उन्हें आवास दे दिया गया। अब सवाल ही खड़ा होता है कि जब सरकार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, तो धरातल पर पहुंचते पहुंचते योजनाएं आखिर ध्वस्त क्यों हो जाती है। 4-4 बच्चे बसर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि चलो जिंदगी कटे। हम लोग सरकार बनाते हैं, हर बेर सरकार बनाते हैं, हर बेर हर पंचायती में पैर छूते हैं, साहब हमें भी कुछ दे दो। नहीं, योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि गरीबी हटाएंगे। गरीबी कहाँ से हटेगी? मोदी जी तो चाहते हैं, अरे योगी जी चाहते हैं कि गरीबी हट के चला जाए। किस लिए सरकार बना रहे हैं? हमें भी तो कुछ दो। जिसकी जमीन है उसको कॉलोनी आ रही, उनकी आवासें आ रही है। जिसका कुछ नहीं है, पति मंजूरी करा, किलमा चला, उसके लिए कुछ नहीं है। प्रधान से कभी आवास के लिए बात की? हाँ सर जी, हमने आवास की। एक वो जलालपुर की रचना है, उनको हमने एक बार कर्जा लेके 5% का ब्याज दिया, 5000 रुपए कि तुम्हारी कॉलोनी आ गई, हमारी एक भी नहीं सुनाई हुई, 5000 रुपए खा गई, वापस भी नहीं किए, वापस तक नहीं किए। गरीबों के लिए आवास योजना है। पात्र जो गरीब हैं दर दर भटक रहे हैं, ग्राम पंचायत से लेकर जिले के अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको आवास नहीं दिया जा रहा। आखिर क्या वजह है? वो देखिए, सरकार ग्रामीणों के लिए बहुत काम कर रही है, लेकिन ये आवास योजना के अंतर्गत जो पात्र है उसी को आवास मिलेगा। यदि एक भी मतलब पक्की दीवार है तो आवास नहीं मिलेगा। पात्र लोग हैं, लिस्ट में नाम है, इसके बावजूद उनसे पैसे की मांग की जा रही, जिसने उन्हें आवास नहीं किसी को पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो हम बार बार कहते हैं कि कोई पैसा नहीं देगा किसी को। जो पैसा दे रहा है तो आप वीडियो है बनाइए, उसको पकड़वाते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया। यहां सपा के पूर्व विधायक और उनके भाई समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। साजिशन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास, तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व सपा विधायक नागेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना यादव और उनके भाई सुरेंद्र यादव पर मामला दर्ज हुआ है। अंति गांव में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप उन पर लगा है। उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर। आगरा में 20 लाख रुपए की डकैती हुई है। 8 लाख रुपए और 12 लाख रुपए के जेवरात की लूट का मामला। दरअसल गेट कूदकर घर में बदमाश घुस आया। चिकित्सक दंपति को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। 5 बदमाशों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 का मामला। फिलहाल 5 बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन के कार्यक्रम में जाते समय इटावा के पास लंबुआ विधानसभा के पूर्व विधायक संतोष पांडेय के काफिले पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
यूपी के बाराबंकी से खबर, सुसुबाई गांव में युवक का शव मिला। रेस्क्यू के बाद शव को बाहर निकाला गया है। नहाने के लिए बता दें कि घर से युवक निकला था। संदरा थाना क्षेत्र के सुसुबाई गांव का ये मामला। यूपी के हापुड़ सब्जी मंडी के मुनीम से दिन दहाड़े 1,30,000 रुपए की लूट का मामला पुलिस ने महज 3 घंटे में इसका खुलासा कर दिया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी SN वैभव पांडे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फर्जी लूट के सूत्रधार मुनीम नवनीत को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। नवनीत नामक व्यक्ति द्वारा आज लगभग 10 बजे हापुड़ नगर पुलिस को एक सूचना दी गई कि उसके साथ एक लूट की घटना हो गई है। इस सूचना पर हापुड़ नगर पुलिस और SOG टीम द्वारा संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा आने जाने वाले रास्तों के CCTV फुटेज को देखा गया, साथ ही साथ इनसे गहन पूछताछ की। तो इनके द्वारा ये बताया गया कि यह यूपी के रायबरेली में अवैध शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग लगातार शिकंजा कस रहा है। इसके तहत आबकारी अधिकारी राजेश्वर के नेतृत्व में लगातार अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत आबकारी टीम के द्वारा मनहेरू कबूलन का पूर्वा गढ़ी मुतलवी में दबिश देकर मौके से लगभग 600 किलो लहन को नष्ट किया गया। साथ ही 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। तो वहीं आबकारी विभाग की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। खबर अब यूपी के बलिया से, जहां इन दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में अव्यवस्थाओं का आलम व्याप्त है। यहां सरकारी स्कूल महज रसोई के सहारे संचालित होती है। मामला रसड़ा क्षेत्र के रामनगर प्राथमिक विद्यालय का है, जहां विभाग और शासन के निर्देश के बावजूद स्कूल के शिक्षक गैर मौजूद हैं और मामला संज्ञान में आने के बाद विभागीय जांच जारी है। मेरा नाम हिमांशु कुमार मिश्रा है। मैं खंड शिक्षा अधिकारी रसड़ा का हूँ। सर, सोशल मीडिया पे कोई कंप्लेन आई हुई थी किसी विद्यालय को लेकर, वो कौन सा विद्यालय है और क्या समस्या थी और क्या आपने कार्रवाई की? हाँ, सोशल मीडिया पे संज्ञान में आया था 8:32 पे एक सहायक अध्यापक और एक शिक्षा मित्र वहाँ पे विद्यालय पे नहीं पहुँचे हुए थे। तो ये संज्ञान में आया था और रसोइयों के द्वारा से पता चला था कि अभी तक विद्यालय पर नहीं पहुँचे। यूपी के वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा और समर्पण अभियान चलाया है। इस दौरान काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से 8 विधानसभा क्षेत्रों से आए 71 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में सेवा और समर्पण अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भी मतदान किया। रक्तदान के ऐसे पहले रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा ने किया। तो वहीं रक्तदान को लेकर रक्तदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर काशी जो उनका कर्म क्षेत्र है, यहाँ 20 दिन का सेवा का अभियान आरंभ किया गया और उस क्रम में आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। वाराणसी जनपद में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। आदरणीय मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है, तो हर विधानसभा क्षेत्र से न्यूनतम 71 युवा यहाँ पर रक्तदान करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये संख्या शाम तक इससे कहीं ज़्यादा जाएगी। लोगों में जो मोदी जी के प्रति अगाध स्नेह है, सम्मान है, वो यहाँ पर निश्चित हो। काशी का नौजवान यहाँ रक्तदान शिविर में आया हुआ है और मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि देश का युवा, देश का नौजवान ये रक्तदान नहीं बल्कि दुनिया को बता रहा हो कि हम अपने प्रधानमंत्री के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।